मतलब किसी वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हैं तो जी नीचे की ओर खींचेगा तो उसका जी का वैल्यू निगेटिव में होगा। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो जी खींचेगा तो उसको और मतलब उसी के दिशा में खींचेगा, तो इसीलिए जी पॉजिटिव होता है जब ऊपर से गिराया जाता है वस्तु को। जब ऊपर उठाया जाता है तो जी निगेटिव में होता है। हेलो समझ गए? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचिंग सेंटर में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में साइंस न्यूमेरिकल से 6 या 7 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो साइंस के न्यूमेरिकल वाले वीडियो आपको लेकर के आए हैं। इस वीडियो में 8 प्रश्न दिखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10 प्रश्न को ईजिली हल करके आपको बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। आपको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई यानी एच ज्ञात करना है। दिया गया है क्या? 40 न्यूटन भार है और 160 वाट शक्ति है, शक्ति। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा मान जो है वैल्यू क्या है? शक्ति है। शक्ति का फार्मूला लिख देंगे डायरेक्ट। तो शक्ति P बराबर होता है कार्य करने की दर यानी कि कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा समय को क्या कहते हैं? पावर यानी शक्ति कहते हैं। अब लेकिन देखिए यहाँ पर कार्य तो है नहीं, तो कार्य का भी फार्मूला लिखेंगे। कार्य का फार्मूला होता है mgh। mgh क्यों? कार्य का 2 फार्मूला होता है, एक होता है हाफ mv² और एक होता है mgh। तो mgh होता है, इसलिए मैंने लिखा है कि 40 न्यूटन भार दिया गया है आपके प्रश्न में। 40 न्यूटन भार दिया गया है आपके प्रश्न में, और भार जब न्यूटन में रहता है तो इसे mg कहा जाता है, यानी मास गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो मास गुने गुरुत्वीय त्वरण को जब गुना करेंगे तो भार मिलेगा, जो कि इस फार्मूला में आता है। अब क्या है? पावर के वैल्यू रख दीजिए 160, mg का वैल्यू है 40 न्यूटन। यहाँ पर एच ज्ञात हो जाएगा। जबकि समय है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड यहाँ रखेंगे। 20 से 40 कटेगा 2 से, और 2 से 160 कटेगा 80 मरतबे, तो 80 आ गया एच, यानी एच मीटर में ही आना है, तो इसको मीटर में रखेंगे। तो 80 मीटर इसका आंसर आ गया। देखिए किसी भी प्रश्न में आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्या दिया गया है और उससे हम एच ज्ञात करना है। तो एच हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे पावर था और न्यूटन में भार था, तो हमने पावर का फार्मूला लगाया और कार्य का भी फार्मूला यहाँ पे लगाया mgh। mg का वैल्यू रखा, इधर भी पावर का, एच अपने आप ज्ञात हो गया। तो इसी तरह से जो है प्रश्न बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और हम आपको बोर्ड पर अच्छी तरह से बताएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। n का मान कितना होगा? अब ये बताना है कि वेग को दुगना कर रहा है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वह होता है हाफ mv²। हाफ mv²। यहाँ वेग के बारे में कह रहा है कि वेग दुगना कर दिया जाता है, तो वेग के जगह पर आप क्या रखेंगे? 2v रखेंगे। तो 2v रखेंगे तो 4 निकल जाएगा और ये बच जाएगा हाफ mv²। अब यहाँ पर n गुना जो है आपको घुमाने के लिए दे दिया गया है कि n गुना कर दिया गया है। कहना तो यही था कि दुगना कर दिया गया है वेग को, तो ये 4 गुना निकल कर आ जाएगा। ये तो इसको क्या लिखेंगे? ke लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में k गुना का बदलाव हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुना का बदलाव। तिगुना करेगा 9 गुना, चौगुना करेगा 16 गुना, 5 गुना करेगा तो के गुना हो जाएगा 25 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जब स्क्वायर ही होता है मान रखिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है इजी ही पूछा जाता है, भारी प्रश्न तो होता नहीं है, बस उसे आपको समझना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर किसी लड़के का भार 300 न्यूटन है। समझिएगा कितना है? 300 न्यूटन ये भार दिया गया है। हमने अभी बताया है आपको कि भार जब न्यूटन में रहे तो वह mg का वैल्यू दिया हुआ है। भार यदि केजी में रहे तो वह केवल द्रव्यमान का वैल्यू दिया गया है। समझिएगा ये सभी बातों को। तो ये mg का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है? mg, मास गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो कहने का मतलब
कि ये जो जी है ना, चंद्रमा का जी और पृथ्वी के जी में क्या संबंध है बताइए। चंद्रमा का जी जो है वह 1/6 है पृथ्वी के जी का। तो यहाँ पर ये चंद्रमा का वैल्यू दिया गया है। जब पृथ्वी पर आइए इसको लाइएगा तो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का भार इसमें जो है 6 से गुना करना पड़ेगा, 6×18 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6×18। चूँकि चंद्रमा का वैल्यू दिया, चंद्रमा पर वजन दिया गया है न्यूटन में भार, तो चंद्रमा पर दिया गया है तो वह तो 1/6 भाग दिया गया है। पृथ्वी पर लाइएगा तो 6 से गुना करना पड़ेगा, उसका भार बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर कम होता है, पृथ्वी पर बढ़ जाता है। तो चलिए 6 से गुना कर दिए, आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी है, देखिए 25 kg भार की एक वस्तु को 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखिए, किया गया कार्य W ज्ञात करना है। दिया गया है क्या? भार दिया है केजी में, 25 kg ये भार है, तो केवल m का वैल्यू है। ये क्या दिया गया है? केवल m का वैल्यू है। भार न्यूटन में रहता है तो वह mg का वैल्यू रहता है। तो m हो गया 25 kg। 3 मीटर ऊंचाई दे दिया। अब कह रहा है कि इस पर कार्य बताइए, किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर जी का वैल्यू तो भी रखिएगा ना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा जी का वैल्यू। अब देखना यह है कि उठाया गया है कि गिराया गया है। उठाया गया है ना, किसी वस्तु को जब उठाइएगा तो जी विरुद्ध करके नीचे खींचेगा, तो जी माइनस में होने वाला है। यानी कि कार्य बराबर फार्मूला लग जाएगा, कार्य बराबर mgh। जी निगेटिव में होगा, इसीलिए ये पूरा जो वैल्यू है निगेटिव कर देगा, माइनस में कर देगा। अब मान रखिए 25 × 3 माइनस में ही होगा, गुने 10, तो कितना? 25 के 75 पर 1 0 माइनस में आंसर हो गया। देखिए, मतलब किसी वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हैं तो जी नीचे की ओर खींचेगा तो उसका जी का वैल्यू निगेटिव में होगा। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो जी खींचेगा तो उसको और मतलब उसी के दिशा में खींचेगा। तो इसीलिए जी पॉजिटिव होता है जब ऊपर से गिराया जाता है वस्तु को। जब ऊपर उठाया जाता है तो जी निगेटिव में होता है। समझ गए होंगे? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी ईजी होता है ये सभी, बस समझना है, देखना है कि दिया गया क्या क्या है। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, यानी कि आपका F का वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन, F का वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन, ठीक है। अब 5 kg, तो M का वैल्यू दे दिया 5 kg। द्रव्यमान कितना है? 5 kg। अब कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाता है। 2 मीटर की दूरी तक, मतलब कि एच कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर विस्थापित, या इसको विस्थापन भी लिख सकते हैं, विस्थापन। तब इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला आएगा? अब कह रहा है कि बल के दिशा में ही, तो इस प्रश्न में बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य का एक फार्मूला होता है W बराबर Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। ये कब होता है? जब बल के दिशा में विस्थापन हो, बल के विपरीत विस्थापन हो, बल के लंबवत विस्थापन हो। तो इस प्रश्न में बल के दिशा में विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। बल इधर है, इधर ही विस्थापन हो रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री। बल के विपरीत जब विस्थापन होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। बल के लंबवत जब विस्थापन होगा, ऐसे ये बल है, ये लंबवत होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री रखा जाएगा, इस तरह से। चलिए रख दीजिए। W बराबर F कितना है? 10 न्यूटन है। विस्थापन है 2 मीटर, और cos थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 10 × 2 × 1 बराबर कितना होगा? 10 दूनी के 20। 20 कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, तो यहाँ पर जूल, 20 जूल इसका आंसर
होने वाला है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत आसान होता है, बस उसमें लगाए गए जो है फार्मूला पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण स्मॉल जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ये बताना है। तो देखिए, जब भी त्रिज्या की बात आती है, द्रव्यमान की बात आती है, तो आपका न्यूटन वाला जो ग्रहों के बीच जो लगने वाला बल का जो फार्मूला था, द्रव्यमानों का गुणनफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, और ये कैपिटल जी आ जाता है एक नियतांक। तो इस तरह का ही फार्मूला इसमें लगने वाला है। देखिए स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी m × r स्क्वायर, ये फार्मूला लगने वाला है। हालांकि यहाँ पर दो पिंडों के बीच जब लगता है बल तो दो द्रव्यमान m1 और m2 को गुना किया जाता है, लेकिन इसमें जो है एक ही द्रव्यमान है, इसलिए एक द्रव्यमान रखेंगे। अब यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में कहा था कि पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे, तो यहाँ पर द्रव्यमान रखेंगे m/2, ठीक। और त्रिज्या के बारे में कहा है कि 1/3, त्रिज्या का 1/3 रखना है, यानी कि r/3 रखना है, इसका स्क्वायर करना है। तब इसमें क्या परिवर्तन होगा ये देखिए, कैपिटल जी रखिए, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, कैपिटल जी × m/2 गुना ये 3 के स्क्वायर, 3 9 ऊपर आएगा, नीचे r स्क्वायर ही रहने वाला है। तो निकलेगा क्या, 9/2 जी m/r स्क्वायर। तो ये फिर से वही मिला ना, तो इसको तो जी लिख सकते हैं। तो जी में कितना बदलाव है आया, 9/2, तो 9/2 इसका आंसर होने वाला है। तो 9/2 गुना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 80 किलोग्राम द्रव्यमान की कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा, तो बताइएगा क्या कार्य करना होगा। तो कार्य देखिए, दो अलग अलग वेग है, द्रव्यमान है, m का वैल्यू है 800 kg। देखिए kg तो द्रव्यमान ही होता है, तो 800 kg है, अलग अलग वेग है। कार्य की बात है तो इससे पहले हम आपको के काइनेटिक एनर्जी बराबर बताए थे कि हाफ m × v² घटाव u², ऐसा फार्मूला लगाना है। यहाँ बड़ा बेग रखिए, यहाँ छोटा बेग रखिए, बस कार्य निकल जाएगा आपको। तो ये कार्य ही होता है, ऐसा मत कहिएगा कि ये तो ऊर्जा निकल गया, कार्य में ही आता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो चलिए 1/2 द्रव्यमान कितना है, 800, हाँ दूसरा बेग जो बड़ा वाला बेग है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, छोटा वाला बेग कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। इस तरह से इसको हल कर दीजिए, ये तो कट जाएगा 400 से, तो 400 और गुना 10 के स्क्वायर 100 और 5 के स्क्वायर 25, 100 में से 25 जाएगा तो 75, कितना 75। अब गुना कर दीजिए, 75 चौक कितना होता है, 2 जीरो लिख देना है, 5 चौके 20 भी लिखिए, और 7 चौक 28 और 2, 28 और 2 कितना होता है 30। तो इतना आ गया। तो आपको बताना है किलो जूल में बताना है ना, किलो जूल, किलो। तो यहाँ पर देखिए किलो का मतलब है 3 जीरो 10 के पावर 3, तो इसके लिए आ जाएगा किलो। इसके लिए आप जानते हैं कि 10 के पावर 3 को किलो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, किलो। तो यहाँ पर 30 kg जे यानी किलो जूल, तो आंसर हो जाएगा 30 kg, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बस देखिए पढ़ना है, क्या क्या दिया गया है उसी से संबंधित जो है फार्मूला लगाना है, आसानी से बन जाएगा। 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या है 20 किलोवाट, 20 किलोवाट, किलोवाट किसका मतलब कि मात्रक होता है ये बताइए। किलोवाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, P का होता है, ये P दे दिया है।
P दे दिया है ना, तो इस तरह से T कितना दिया है, देखिए T दिया गया है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड क्या लगाइएगा, P बराबर W/T, तो इसमें क्या हो जाएगा, W बराबर PT। बस मान रखिए P का वैल्यू कितना है 20, T का वैल्यू कितना है 10, मतलब 200 यहाँ पर जूल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 200 जूल, किलो जूल यहाँ पर आंसर आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो का सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है।